हमेशा ट्राई करिए कि नोट्स और ज़िद जो होती है अच्छी भी हो सकती है। Hello guys and welcome back to my channel with another day, with another vlog and with another day of hope of doing something great in your life. So guys, आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली की पॉल्यूशन के साथ और मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। सुबह का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ। तो स्कूल पहुंच के मैं करती हूँ यहाँ पर आईडी का काम। एक्चुअली मेरा काम है नहीं, लेकिन स्कूल में जब आप होते हैं तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं। अगर आपने अपने रिज्यूमे में डाल दिया है कि मुझे ये काम आता है तो आपको मैनेजमेंट कोई कसर नहीं छोड़ के देने में। यहाँ पे मैं खाती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स क्योंकि बहुत दिनों से घर में पड़े थे और फिर डांट पड़ जाती है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुए। और यहाँ पर मैं दिन का खाना निकालने लग जाती हूँ। आज खाने में है दाल चावल और फिर मेरा भाई क्या करता है मस्ती। आप लोग देखिए उसकी मस्ती। डालोगे नहीं ना इसे? गाइस अगर आप मेरी हाइट देख सकते हो। So what? बड़ी तो मैं ही हूँ एज में। अच्छा खाना खा लेते फिर अपना मैं खाना लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे खाने के लिए दाल चावल सब्जी। यहाँ पे आज सैटरडे है तो मैंने सोनाली से बोला चल मेरी थोड़ी मालिश कर दे, क्योंकि मेरा हेडेक भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और हेडेक ठीक करने का बस एक ही इलाज है, चम्पी। लेकिन इस चम्पी करने ने और ज़्यादा सर दर्द मेरा बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आज मैं ट्यूशन का रिकॉर्ड नहीं कर। मैं यहाँ पे लेती हूँ चाय की, चाय से थोड़ा सा क्या पता है हेडेक ठीक हो जाए। और उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट खाना वाना खाने के बाद, और फिर लग जाती हूँ यहाँ पे मैं अपने पढ़ाई में, क्योंकि गैप में ले नहीं सकती। गैप लूँगी फिर दिक्कत हो जाएगा। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि नोट्स हमेशा टू द पॉइंट बनाएं। अगर पैराग्राफ में बनाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। मैं पूरे नोट्स ऐसे ही बनाएंगे CDP के, जब से मैंने स्टार्ट करा है। यहाँ पर मैं जीन त्यागे जी की थ्योरी पढ़ रही हूँ, जिसमें थिंकिंग, एक्टिव मेंटल प्रोसेस, मैच्योरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ है। तो बस यही कहना चाहूँगी गाइस, मेक श्योर मेक योर ओन नोट्स। जब तक अपने हाथ से आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अध्ययन मंत्रा करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ रही हूँ, जिसमें पूरी कंप्लीट CDP बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ। मैंने इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी ऐसे एकदम टू द पॉइंट बनाई है, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, मतलब मेरी कॉपी में आपको पूरी तरीके से ऐसे ही टू द पॉइंट बस नोट्स में, मतलब कोई भी कॉपी खोलेगा ना उसे आराम से हर चीज़ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मेरा हेडेक फिर से स्टार्ट हो गया, पर नींद पता नहीं आ नहीं रही थी हेडेक की वजह से। तो मेरा सोने का तो दिल था नहीं, मैंने कहा हेडेक की वजह से नींद नहीं आ रही है तो सोते ही नहीं, इसका इस्तेमाल कर लिए थे। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेती हूँ, मतलब ब्रेक कैसे, यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूम फिर के, और फिर लग जाती हूँ दोबारा यहाँ पे अपनी क्लास में। आज मेरे को ये थी CDP की जो मैराथन क्लास है ना, ये 5.5 घंटे की है। तो मैंने यहाँ पे सोचा था कम से कम हाफ़ तो मैं कर लेती हूँ, हाफ़ मैं कल करूँगी, क्योंकि सुबह उठना भी होता है थोड़ा सा और ज़्यादा लेट तक जगूँगी, हेडेक हो रहा है, फिर अच्छी खासी बीमार पड़ जाऊँगी मैं। क्लास लेने बैठ जाती हूँ क्योंकि आज मेरे अंदर ज़िद थी कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है फिर भी मुझे आज अपना जो टारगेट था वो पूरा करना है। मैं दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ पाई और मुझे रात को वो कवर अप करना था। और जब मन में एक ज़िद होती है ना किसी चीज़ को करने की, तो आप उस ज़िद को पूरी करने के लिए सारी चीज़ें भूल जाते हो। अपने हेडेक, ये तो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। इंसान की लाइफ़ में कितनी प्रॉब्लम से मैंने देखा है। अभी तो मेरे पास भगवान का मैं शुक्रिया करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो है फ़ेवर मिला है कि पढ़ पा रही हूँ मैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ भी नहीं पाते शादी होने के बाद, उनका ये काम कर लो घर का, वो काम कर लो घर का। सो फॉर्च्यूनेटली टच वुड मैं कहूँ अभी तो मेरे पास है टाइम और मैं उस टाइम का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ना अपना 1 साल वेस्ट करा है। कॉलेज के बाद मेरा 1 साल गैप हो गया, जिस साल मेरी शादी हुई थी। उस साल अच्छा खासा मेरा गैप हो गया। उस गैप की वजह से मेरे को अभी इतना टेंशन होती है कि मैंने उस टाइम पे कुछ कर लिया होता, मतलब स्टार्टिंग प्रिपरेशन ही कर ली होती, तो मेबी अभी मेरा सब कुछ क्लियर होता। लेकिन उस टाइम पे मेरा गैप हो गया तो मेरे माइंड में ये था नहीं। आप जब घर में बड़े होते हो ना, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ। तो गाइस हो चुके बहुत ही ज़्यादा, रात 1 बजने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके फ़ोन का ना ये वाइट है, तो इसमें डे जल्दी दिखता है नहीं। मैं आपको भी ये जूम करके हल्का सा नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है संडे 24 नवंबर। तो 1 बजने में यहाँ पे 10 मिनट। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। टेक केयर, बाय बाय।